फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में 125 की ये सीरीज़ है और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न के मतलब इसमें जो भी प्रश्न हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं मैं लाई हूँ, ये मल्टीपल टाइम हमने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में भी समय बर्बाद नहीं करूँगी। जो आप लोगों की डिमांड आती है कि मैम एक्सप्लेन मत करो, देखो हमारे पास हर तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है तो मेरी कोई लाइव वीडियो तो होती नहीं है, आप लोग स्किप करके देख लिया करिए। ठीक है, ये क्योंकि मैं किस किस की सुनूँ, हर कोई कहता है एक्सप्लेन मत किया करो, कोई कहता है एक्सप्लेन किया करो। ठीक है, तो मैं अब बिल्कुल ही फ्री में आप लोगों को चीज़ें करा रही हूँ, सब करा रही हूँ, तो इतना परेशान नहीं करो ये कमेंट करके। ठीक है ना, ये एक तरीके से टीचर को परेशान करना है कि किस किस की सुनूँ मैं। मेरे लिए तो सभी बराबर है ना, यहाँ पर आप समझ सकते हो इस चीज़ को। इस पर यहाँ पर ऐसा तो कोई है नहीं कि जिससे मेरा कोई पर्सनल कोई रिश्तेदार हो या कोई बहुत अलग हो, सब मेरे लिए बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको सारी चीज़ें पता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप वीडियो को थोड़ा बढ़ा दिया करो स्पीड में, सिर्फ आप आंसर देखो और बढ़ जाओगे। ठीक है, लेकिन उन बच्चों का भी ख्याल करो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, तो आज हम कोई भी फालतू बात नहीं, बस अब यहाँ से हमारी सिर्फ प्रैक्टिस होगी और आप लोग देखोगे 125 में आप कितने सही करते हो। क्योंकि अगर ये सही कर लेते हो तो ये नॉर्मल बेसिक प्रश्न ही हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कई बार कर चुके हो। क्वेश्चन है यहाँ पर 1, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है एमिनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। तो आप सभी जानते हो कि इसमें एमिनो अम्ल में ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट बदलता है। ठीक है, और जो आपका वसा है वो वसीय अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 2, कानूनी गर्भपात अधिनियम कब लागू किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। तो ये कब आया था? गर्भपात अधिनियम ये आया था 1971 में। ठीक है, याद हुआ था? नहीं याद हुआ था? ठीक है, आंसर आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1952, 1953, 1954, 1955। 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे एक दो पूछे जाते हैं और इनको याद करना पड़ता है। तो मैं प्रैक्टिस के माध्यम से आपको रोज कोई ना कोई ऐसे प्रश्न ला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है 1953, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1953 में की गई, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया, आप सभी जानते हो। ठीक है, और 53 में क्या आया था, कोई बताएगा? 53 में भी एक्ट आया है इसी से संबंधित, हिंदू दत्तक ग्रहण करके कुछ, मतलब जो चाइल्ड के एडॉप्शन एक्ट से संबंधित है शायद, कुछ थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों की याद हो तो कमेंट करना। क्वेश्चन है 4, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1952, 1993, 1953 या फिर 1954 में? तो ये प्रारंभ किया गया 1952 में प्रारंभ किया गया, ए ऑप्शन है। लेकिन कहीं कहीं इसको 1993 भी देखने को 53 भी देखने को मिलता है, तो वैसे ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, बस बता दिया। अगर 52 ऑप्शन में ना हो तो आप 53 लगा सकते हो, लेकिन वैसे 52 ही लगाना, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1992 में, 1993, 1994 या फिर 1997 में? तो ये आपका आया था 1997 में। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को सभी मित्रों को शेयर कर दें भाई, और लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हों, ये चीज़ें भी बोलनी पड़ती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग मतलब सब्सक्राइब मतलब शेयर कर देंगे तो सब्सक्राइब तो वो लोग खुद ही कर देंगे, क्योंकि बहुत कम लोग, अभी बीच में सही लग रहा था लेकिन अब फिर आप लोग बिल्कुल हमें मतलब नहीं सपोर्ट कर रहे हो। क्वेश्चन है 6, प्रतिकारिता कितने प्रकार की होती है? प्रतिकारिता पूछी जा रही है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। प्रतिकारिता से तात्पर्य है यहाँ पर मतलब जैसे कि जो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती थी, एक तो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती है। ठीक है, और दूसरी कैसी होती है? हम कृत्रिम रूप से, जो हम टीके वगैरह लगाते हैं। तो ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकारिता जो होती है 2 तरीके से होती है, एक तो प्राकृतिक जो हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर होती है, और दूसरी हम जब किसी भी बीमारी का टीका लगा लेते हैं और फिर हम उस रोग से बचे रहते हैं तो वो होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग डैश होती है? 5 से 6 मीटर, 7.5 से 9 मीटर, 10 से 11 मीटर या फिर 12 से 13 मीटर? तो ये ऐसे होती है 7.5 से 9 मीटर। ये जो आपकी आहार नाल की लंबाई है एक तरीके से, वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? 7.5 से 9 मीटर, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 मीटर बढ़ जाती है।
क्वेश्चन है यहाँ पर 8, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में, आंतों में, आमाशय में या फिर भोजन नली में। तो आपका जो लाइपेज एंजाइम होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आंतों में पाया जाता है। कहाँ से निकलता है, खासतौर से अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, और आंतों में आके भोजन का पाचन करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लार आपके मुंह में पाई जाती है, ठीक है, और आमाशय से ये आमाशय होता है उसमें आपके पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, रेनिन, म्यूसिन, हमने 4 बताए थे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और म्यूसिन, ठीक है। ये जठर लाइपेज कहलाता है और एक आमाशय से निकलता है वो लाइपेज अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 4 निकलते हैं आमाशय से। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है, मुंह में होती है, आमाशय में होती है, यकृत में होती है, आंतों में। ग्लाइकोजन के विघटन और संश्लेषण की क्रिया पूछी जा रही है, तो हम सभी जानते हैं ये आंतों में होती है और आंतों में ही विघटन और संश्लेषण की क्रिया होती है और आंतों में ही इसका जमाव, स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। स्टोर भी होता है आमाशय और किसमें, मांसपेशियों में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन प्रभावी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट एसिटिक अम्ल या प्रोपाओनिक अम्ल। तो यहाँ पर खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा जो अम्ल है यहाँ पर प्रभावी रहेगा। तो आपको एस्कॉर्बिक अम्ल आप जानते हो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यहाँ पर आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। ओके, जैसे हम लोग बन डबल रोटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बन वगैरह उसमें ये हम बनाते भी हैं, ये से हम डालते भी हैं, ओके, खमीरीकरण के लिए। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 11, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है 50 से 100%, 5 से 10%, 15 से 20% या इनमें से सभी। तो 50 से 100% जो होती है लंबी अवधि के बुखार में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में, जलने पर, कुपोषण में, बुखार में। तो कम प्रोटीन वाले आहार की बात हो रही है, किस में दिया जाएगा, यहाँ पर देखो कुपोषण में भी दिया जाएगा, जलने पर भी दिया जाएगा, ठीक है, और बुखार में भी दिया जाएगा। कहाँ पर, पीलिया में जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है लीवर प्रभावित होगा, इसलिए यहाँ पर पीलिया में क्या होता है, अच्छा पीलिया होता तो यकृत में है बेसिकली, मतलब पीलिया, यहाँ पर पीलिया में क्या होता है, प्रोटीन बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, गर्भावस्था में लौ की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा है 24 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम या फिर 35 मिलीग्राम। किस में बात हो रही है आपसे, गर्भावस्था में लौह लवण की लौ की मात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। आरडीए 2020 के अनुसार ये आपका जो है प्रश्न होगा, ठीक है, आरडीए 2020 के अनुसार ये प्रश्न है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका 27 मिलीग्राम, ठीक है, 27 मिलीग्राम जो है आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 14, शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है, सोडियम की, कैल्शियम की, आयोडीन की या फिर कोबाल्ट की। यहाँ पर आपको चयापचय की बात, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, किसकी कमी से जो है प्रभावित होता है ये बताना है। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, सोडियम की कमी से, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, कौन सा विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। आज मेरा थोड़ा ना तबीयत मूड, इतना मैं फ्लो जो बनाई हूँ ना सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैंने ये जता दिया कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ कुछ भी, तो आप लोग भी बिल्कुल आराम से थोड़ा बहुत पढ़ोगे फिर चले जाओगे। टीचर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं बच्चे भी मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से इतनी बुरी हालत मेरी हो रही है, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, कतई मेरा क्वेश्चन पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा मेरा आँखों से मैं परेशान हो रही हूँ, तबीयत शरीर से मैं परेशान हो रही हूँ, बस लेट रही हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, ये बड़ी समस्या है मेरे साथ, बहुत परेशान हूँ मैं। क्वेश्चन है 15, कौन सा विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के यहाँ पर जो है आपके रक्त जमने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। रक्त जमने के लिए कौन सा, विटामिन के। यहाँ पर जो होता है जो बांझपन रोधी विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, ठीक है, बांझपन रोधी, ठीक है, इसे हम बांझपन रोधी कहते हैं। ये सब आपको हम लोग करा ही चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 16, विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, यहाँ पर बुद्धि को या जल ग्रहण की करने की क्षमता को। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, जो विटामिन डी है वो आंत में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यहाँ 17, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन, विटामिन सी, फोलिक एसिड या विटामिन डी। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है यहाँ पर, वैसे तो आपके विटामिन सी भी आवश्यक होता है
लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोलिक एसिड दिया है तो ये B9 का जो है रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, ठीक है। तो ये भी मतलब ये ज़्यादा ही आरबीसी के निर्माण में सहायक होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। वैसे विटामिन सी भी कहीं ना कहीं आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन है 18, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है क्लार्क विधि, उबाल कर, छान कर या इनमें से सभी। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने की जो विधि आपसे है यहाँ पर पूछी जा रही है, कौन सी है? तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्लार्क विधि से भी हम कर सकते हैं, उबाल कर भी कर सकते हैं, छान कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विधियाँ सही हो जाएगा, क्लार्क विधि, उबाल कर, छान कर, यहाँ पर हम पानी को अधिक मात्रा में कर सकते हैं सही। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, रॉबिन्स फॉक्स ने नाटेदारी की बनावट के डैश सिद्धांत बताए हैं, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 5 बताए हैं, तो 4 बताए हैं, ठीक है। इनकी भी चर्चा हमने की थी आपसे पिछली क्लासों में। क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, यथार्थता का काल, समस्याओं की बहुलता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यथार्थता का काल नहीं होता, यहाँ पर समस्याओं की बहुलता होती है, संक्रमण का काल होता है, परिवर्तन का काल होता है, वीर पूजा की अवस्था होती है। वीर पूजा मतलब किसी न किसी को अपना मतलब गुरु बना लेना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। मॉडल बनाना, वीर पूजा मतलब मॉडल बनाना, ठीक है ना। और विपरीत लिंग की अवस्था होती है, विपरीत लिंग की प्रति अट्रैक्शन होता है यहाँ पर। और क्या होता है यहाँ पर? आपको व्यवसाय चुनाव की समस्या होती है, ठीक है। व्यवसाय की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 21 है, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं, मील का पत्थर, परिपक्वता, अधिगम। कई बार ये प्रश्न किया है और आई थिंक ये आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत जल्दी हम आरपीएससी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, बस मेरी तबीयत अगर गड़बड़ नहीं हुई ज़्यादा तो। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? जुंग की, ट्रो की, स्टीफन की, अमन की। तो ये आपकी स्टीफन की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये परिभाषा स्टीफन की है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है, विषम लैंगिक अवस्था, समलैंगिक, आत्ममुक्त चरण या फिर इडीपस चरण। तो यहाँ पर आत्ममुक्त में क्या होता है? आत्ममुक्त में क्या होता है? बच्चा खुद से प्रेम करता है, सॉरी। विषम लिंग में क्या होता है? विपरीत लिंग के, जैसे लड़का क्या करेगा? लड़की के प्रति, ठीक है, लड़की से, ओके। और यहाँ पर क्या होगा? समलैंगिक में लड़की प्लस लड़की, ठीक है, प्लस लड़की होगा या लड़का प्लस लड़का होगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। इडीपस में क्या होता है? इडीपस में जो लड़के होते हैं, ओके, लड़के माता के प्रति अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, माता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और जो एक होती इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा होती है, इलेक्ट्रा क्या होती है? वो पिता की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं, ये फ्रॉइड के सिद्धांत से लिया गया है। क्वेश्चन है 24, मतलब जो अभी मैं इलेक्ट्रा और ऑडिपस बता रही थी वो। क्वेश्चन है 24, मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है, किस 23 था, ठीक है। मानव विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की समस्याओं तथा जरूरत से, पारिवारिक संबंधों से, या फिर इन सभी से। तो जो मानव विकास का अध्ययन है वो इन सभी से संबंधित है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से भी संबंधित है, एक व्यक्ति की ये समस्या तथा जरूरतों से भी संबंधित है, और पारिवारिक संबंधों से भी संबंधित है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, मनोविज्ञान का गेस्टॉल्ट स्कूल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स बर्दाइमर, कार्ल जुंग या फिर गैने। तो यहाँ पर आपके मैक्स बर्दाइमर होंगे यहाँ पर, ठीक है, मैक्स बर्दाइमर, ठीक है। इनके द्वारा क्या था? गेस्टॉल्ट स्कूल का प्रतिपादन किया गया। बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन ही सही है, ओके, हाँ, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है, ये संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है, इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है, ये अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है, या उपर्युक्त सभी। तो किशोरावस्था की सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पर संवेगात्मक उथल पुथल होती है, जैसे अभी हमने पढ़ी थी कि विपरीत लिंग की अवस्था, समान लिंग की अवस्था, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं उथल पुथल एक तरीके की, ठीक है ना। और अपना क्या होता है? यौन विकास भी होता है इस समय, और पहचान खोजने की व्यवस्था होती है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 27, काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है संवेदी गामक अवस्था से, किशोरावस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो काल्पनिक श्रोता किशोरावस्था से संबंधित है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है 28, बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है? अंगूठा चूसना, अत्यधिक क्रोध, डर और भय, विनाशकारी विचार। तो यहाँ पर अंगूठा चूसना, ठीक है। बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी से क्या होता है? अंगूठा चूसना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29, यौन प्रजनन आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवार के 4 बुनियादी कार्य किसके द्वारा सुझाए गए थे? बेल के द्वारा, बोगेल के द्वारा, मर्डोक के द्वारा या मेलविल जे हर्स्कोविट्ज के द्वारा। यौन प्रजनन आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवार के 4 बुनियादी कार्य हैं। मतलब किसी भी परिवार के 4 बुनियादी कार्य क्या हैं? एक तो आपका प्रजनन करना, ठीक है। आर्थिक मतलब अर्निंग करना, कमाना, ठीक है। शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और यौन मतलब यहाँ पर सेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैविक आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 बुनियादी कार्य किसके द्वारा सुझाए गए थे? तो क्या मर्डोक द्वारा सुझाए गए थे, बोगेल द्वारा, बेल द्वारा या फिर मेलविल जे हर्स्कोविट्ज के द्वारा? ये जो था मर्डोक द्वारा दिए गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मर्डोक महोदय द्वारा ये 4 अवस्थाएं बताई गई थी। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत 2 अलग धर्मों एवं अथवा समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाह के अनुष्ठान एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए गए हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, पारसी विवाह अधिनियम जो है विवाह विच्छेद अधिनियम 1936। तो यहाँ पर आपका होगा विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954। इनमें क्या किया गया है? इसमें क्या होता है? इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत 2 अलग धर्मों, ठीक है, 2 अलग धर्मों एवं समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाह अनुष्ठान एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान है। मतलब जो 2 अलग धर्मों से नहीं विवाह किया जाता है, लड़की मुस्लिम हो या लड़का मुस्लिम हो या कोई और भी धर्म हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुस्लिम और हिंदू का ही हो, कोई भी धर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके विशेष विवाह अधिनियम, क्योंकि ये विशेष है, अलग है। हम लोगों के यहाँ जो विवाह होते हैं उससे अलग है भाई। हमारे यहाँ क्या अदर कास्ट मैरिज होती है, ठीक है। लेकिन जब हो जाता है तो उसे हम विशेष विवाह कह देते हैं। क्वेश्चन है 31, डैश ने ये सुझाव दिया कि ईदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 जो है भाग हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने, जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके सिगमंड फ्रॉइड ने जब मनोविश्लेषण थ्योरी दी है उसी में ये सुझाए हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, मादा प्रजनन तंत्र के कार्य क्या है? मादा युग्मक का निर्माण करना, नर युग्मक प्रतिग्रहण करना, शिशु जन्म में सहायक या डी सभी होगा। तो यहाँ पर मादा जनन तंत्र के क्या कार्य है? मादा युग्मक का निर्माण भी करता है, नर युग्मक को ग्रहण भी करता है। भाई शुक्राणु को ग्रहण करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये मादा युग्मक ही करता है, मादा जनन तंत्र ही तो करता है, और शिशु जन्म में भी सहायक होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से ही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 33, निम्न में से युग्मक का मतलब होता है जो आपका अंडाणु हो गया या फिर जो स्त्री प्रजनन अंग हो गए, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। क्वेश्चन है 33, निम्न में से मादा जननांग का आंतरिक भाग इनमें से नहीं है। मादा जननांग मतलब स्त्रियों का कौन सा आंतरिक भाग नहीं है? गर्भाशय नहीं है, गर्भाशय नलिका नहीं है, भक्षसन नहीं है या फिर अंडाशय नहीं है। तो यहाँ पर भक्षसन ये पुरुषों का है, ठीक है। ये किसका है? पुरुषों का है, ओके। और यहाँ पर ये तीनों गर्भाशय हो गया, गर्भाशय नलिकाएं हो गई, अंडाशय हो गई, ये सभी क्या है? मादा जननांग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो था सही था, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन है 34, पतली झिल्ली जो योनि मार्ग को ढके रहती है कहलाती है भक्षसन। तो योनि छिद्र, प्रगाढ़ या योनि छिद्र। तो आप जानते हो यहाँ पर क्या पूछा है? योनि मार्ग को ढके रहती है। भक्षसन तो पुरुषों में होता है, अभी हमने जस्ट बात की, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, योनि छिद्र, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। क्वेश्चन है 35, कौन सी कैविटी में स्थित होता है? गर्भाशय कौन सी कैविटी में स्थित होता है? थोरेसिक कैविटी, ऑप्टिमल कैविटी, पेल्विक कैविटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भाशय जो होता है वो पेल्विक कैविटी में होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। गर्भाशय पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, निम्न में गर्भाशय के भाग हैं फंडस, काय, ग्रीवा, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? आपके गर्भाशय के भाग है, फंडस, काय या फिर ग्रीवा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, गर्भाशय कितनी परतों का बना होता है? 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। तो गर्भाशय 3 परतों का बना होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, 2 परतों का बना होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। गर्भाशय जो होता है 2 परतों का यहाँ पर बना होता है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, अंडाशय का आकार
किसके समान होता है? बादाम के, मटर के, अंडे के, बेलन के। तो अंडाशय का जो आकार होता है वो बादाम के समान होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडाशय के मुख्य कार्य हैं अंडाणु का निर्माण करना, प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, मासिक धर्म पर नियंत्रण करना। उपरोक्त तो सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अंडाशय के ये तीनों ही प्रमुख कार्य हैं, अंडाणु का निर्माण, प्रजनन हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन इसका उत्पादन करना और मासिक धर्म पर नियंत्रण करना। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 40, परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरोपण, डिंब क्षरण, फैलोपियन ट्यूब या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये डिंब क्षरण कहलाता है, परिपक्व अंडाणु का बाहर निकलना। ठीक है ना। और निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होना क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 41। ठीक है, बी ऑप्शन सही था। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 41, अंडाणु को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 10 दिन, 28 दिन। तो अंडाणु को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने में लगभग समय लगता है 5 से 10 दिन। ठीक है ना, क्योंकि अंडवाहिनी नलिका में निषेचन का कार्य होता है और उसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर क्या होता है, ये गर्भाशय में शिफ्ट हो जाता है। 9 दिन भी मिलता है कभी कभी ऑप्शन में, कभी कभी 10 दिन भी मिलता है, कभी 5 से 10 दिन भी औसत में मिल सकता है। क्वेश्चन है 42, सामान्य अवस्था में गर्भाशय की लंबाई होती है 7 से 8 सेमी, 5 सेमी, 2 से 3 सेमी या फिर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये होता है लगभग तो गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेमी होती है, लेकिन इनमें कुछ जो होते हैं ना इलास्टिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय 70% तक ये खिंच जाता है। ठीक है, खिंचने की क्षमता रखता है, अपनी जो आकार है उससे 70% जो है वो खिंच सकता है। क्वेश्चन 43, वे सीमाएं जहाँ तक विनिर्देश या मानक परिवर्तित किए जा सकते हैं और फिर भी उपभोक्ता खरीदार उन्हें स्वीकार कर लेंगे। मानक है, छूट है, विशेष विवरण है या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। ठीक है, छूट इसको कहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, वे सीमाएं जहां तक विनिर्देश या मानक परिवर्तित किए जा सकते हैं, ये PYQ है आपका। ठीक है, और फिर भी उपभोक्ता खरीदारी उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तो ये क्या है? छूट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही माना गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, कम तनाव वाले स्थान पर लगाए जाने वाले बटन क्या कहलाते हैं? चपटे बटन, काज बटन, टिच बटन या फिर होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो कम तनाव वाले स्थान जो होते हैं, जैसे कि महिलाओं में चेस्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, तनाव ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लाउज होते हैं उनमें हुक लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तनाव ज़्यादा होता है। ठीक है ना, थोड़ा हम लोगों को ब्लाउज जो होता है थोड़ा सा खींच के पुश करना पड़ता है, तब लगाते हैं, तो वहाँ पर तनाव ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम तनाव वाले स्थान पर, जैसे कि पुरुषों की शर्ट हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम कौन से बटन लगाएंगे? तो इन्हें हम कहते हैं टिच बटन। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, टिच बटन कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 45, भारतीय संस्कृति में खंडित वस्तुओं के संग्रहालय स्थापित करने की कोई प्रथा नहीं थी। ये बात सत्य है, असत्य है, विवादित है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये NCERT का आपके प्रश्न है, जो कि एक तरीके से म्यूजियम से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा। भारतीय संस्कृति में खंडित वस्तुओं के संग्रहालय स्थापित करने की कोई प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग तो खंडित वस्तुओं को क्या करते हैं, अगर मान लो पूजा पाठ से संबंधित है तो उसको क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं या कहीं ऐसी जगह रखवा देते हैं, किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल वगैरह। लेकिन संग्रहालय हमारे म्यूजियम का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये बात सत्य हो गई। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, म्यूजियम संग्रहालय शब्द दर्शन शास्त्र की किस विचारधारा से लिया गया है? यूनानी विचारधारा, जापानी विचारधारा या फिर फ्रांस की विचारधारा या फिर ब्रिटिश विचारधारा? ये जो है आपका, ये किसकी देन है? ये यूनानी विचारधारा है। ठीक है, यूनानी दर्शन शास्त्र की किस विचारधारा से? यूनानी से संबंधित है म्यूजियम और संग्रहालय शब्द, क्योंकि भारत में इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, संग्रहालय की स्थापना विशेष रूप से किस सदी के बाद हुई? 18वीं सदी के बाद, 19वीं सदी के बाद, 20वीं सदी के बाद या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो ये हुई थी आपकी 19वीं सदी के बाद। ठीक है, जो संग्रहालय की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 19वीं सदी के बाद हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 48, संग्रहालय की वस्तुओं को डैश किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, फोटोग्राफी किया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी? तो हम यहाँ पर ये सभी कार्य करते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत भी करते हैं भाई,
ओके, पंजीकृत भी करते हैं, जैसे कि धार्मिक चीज़ें हैं एक साइड कर दी गई, कपड़ों से संबंधित चीज़ें म्यूज़ियम में एक तरफ लगा दी जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो कोई वेपन का है कुछ पुराना हिस्टोरिकल, तो वो अलग एक जगह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर वर्गीकृत भी किया जाता है, फिर उनका पंजीकरण भी किया जाता है कि कहाँ से क्या चीज़ आई, कहाँ मिली, कोई चीज़ खुदाई में भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, मूर्ति वगैरह, और उनके फोटोग्राफ्स भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 49, म्यूजियम को प्रदर्शित किया जाता है स्थायी गैलरी के रूप में, अस्थायी प्रदर्शनी के रूप में, अन्य भंडार के रूप में, या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो म्यूजियम को प्रदर्शित किया जाता है स्थायी गैलरी के रूप में, और यहाँ पर बी ऑप्शन है अस्थायी प्रदर्शनी के रूप में, सी ऑप्शन है अन्य भंडार के रूप में, या डी है उपर्युक्त तो सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो म्यूजियम होता है स्थायी गैलरी भी उसकी लगाई जाती है, अस्थायी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, अस्थायी रूप में लगा दी, ठीक है, किसी समय में, और फिर अपने जहाँ पर शिफ्ट करना था कर दिया, और अन्य भंडार के रूप में भी लगाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 50, संग्रहालय निम्नलिखित अनेक उद्देश्यों के लिए संग्रहित की गई वस्तुओं को रखते हैं, जिनमें शामिल है शिक्षा व संरक्षण, प्रदर्शनी अथवा प्रदर्शन, वस्तुओं के प्रकारों का प्रदर्शन, या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो संग्रहालय निम्नलिखित अनेक उद्देश्यों के लिए संग्रहित की जाती हैं, जो कि वस्तुओं को रखते हैं और उन्हें शामिल, जिनमें शामिल होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इनमें से, हम क्यों चीज़ों को स्टोर करते हैं, क्यों हम संग्रहालय में, म्यूजियम में रखते हैं, और लोग देश विदेश से उन चीज़ों को देखने आते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका शिक्षा व संरक्षण भी, भाई नॉलेज, हिस्टोरिकल चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ओके, बहुत सारी आपकी साड़ियाँ हैं जो पहले के समय में चलती थी, कांजीवरम है, अब लुप्त प्राय है, लेकिन आपको म्यूजियम में मिल जाएगा, मतलब नहीं अब इतनी चलती है, ठीक है। प्रदर्शनी है, अथवा प्रदर्शन के लिए भी, प्रदर्शनी और लोगों को दिखाने के लिए भी, ओके, वस्तुओं के प्रकारों का प्रदर्शन करने के लिए भी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जल्दी कर लेते हैं, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन है 51, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, बेरिशोला, जोस्टर वायरस, विब्रियो कोलोरी, या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो ये टाइफाइड का हो गया, ये हैजे का हो गया, और यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिका पेचिस से संबंधित है, ये हो जाएगा बेरिशोला जोस्टर वायरस। बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन सही था, ध्यान रखिएगा, जल्दी में बता दिए। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? बेरिशोला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन है यहाँ पर 52, ICMR NIN 2020 RDA की सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की कितनी मात्रा लेनी है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम। RDA की लिस्ट में ये 40 ग्राम है, लेकिन आंसर 30 ग्राम ही माना जा रहा है आयोग के द्वारा, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 53, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, और अंत में सिर आना, ये स्थिति दर्शाती है। ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म, सहज जन्म। तो ये ब्रीच जन्म होगा, ये ऑप्शन सही होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या क्वेश्चन का लेवल सही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार कराए हैं, तो आपके आंसर कितने सही गए ये कमेंट जरूर करिएगा। लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल, फिलामेंट, स्पन, या इनमें से कोई नहीं। तो लंबे को तो हम ऑब्वियसली फिलामेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो को भाई सभी लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। पारिवारिक साधन के प्रकार क्या हैं? मानवीय, अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय, अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो ये होंगे ए ऑप्शन, मानवीय एवं अमानवीय, ठीक है। अमानवीय एवं अमानवीय जो है आपके पारिवारिक साधन के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 56, अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जन भविष्य निधि। तो यहाँ पर अनिवार्य बचत की बात होगी तो होगा सामान्य भविष्य निधि। क्यों होगा? क्योंकि ये सरकारी लोगों के लिए जमा करना अनिवार्य होता है। ओके, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये जन GPF है जो है ना, ये क्या है? जनरल प्रोविजन फंड है। ओके, यहाँ पर जो है आपका जन वाला जो है ये क्या है? ये कंपलसरी नहीं होता है। ओके, ये कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पर ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्राइवेट कंपनी वगैरह का है कि वो अगर आपका मन है तो अपना कटवाओ, नहीं मन है तो आप अपनी पूरी सैलरी अकाउंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जन भविष्य निधि ये सभी के लिए होता है, ये अनिवार्य, मतलब ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, पर ये सब अनिवार्य होता है। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी के लिए। ओके, सरकारी कर्मचारी के लिए ये अनिवार्य होता है, ए ऑप्शन, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड। ओके, यहाँ पर है 57, भोजन पकाने की खदगाना सिमरिंग विधि में तापमान कितना होता है? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस। C है 65 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस। D है 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन 82 डिग्री सेल्सियस से आपका 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका
58 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रचार प्रबंधन, प्रचार कार्यकर्ता, ग्रामीण नेता, प्रचार विशेषज्ञ को। तो ये हो जाएगा आपका प्रचार कार्यकर्ता को हम क्या कहते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 59, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशुओं के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो ये माता और शिशुओं के लिए है क्योंकि यहाँ पर निरोग व्यक्ति दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 60, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929, 1955, 1976, 2006। तो ये हुआ था 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल आपका। क्वेश्चन है यहाँ पर 61, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं? क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता, मरासमस, उपर्युक्त सभी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रक्ताल्पता कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, चम्मच की तरह आकृति के नाखून हो जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 62, प्रसार शिक्षण एक विधि है अव्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, जन शिक्षण की? तो प्रसार शिक्षण जो विधि है वो व्यवहारिक शिक्षण की एक विधि है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 63, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन क्या कहलाता है? प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण। तो ये प्रदूषण कहलाता है। ओके, पर क्योंकि यहाँ पर ये तो पूछा नहीं कि किस प्रकार का प्रदूषण होता है, सीधे ये पूछा कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का जब असंतुलन हो जाता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 ब्रिटेन में क्या किया था? प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। क्वेश्चन है यहाँ पर 65, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? श्वास अवरोध, जन्मजात असमानता, संक्रमण या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है। हमने इसे कई बार सॉल्व किया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 67, निखिल एवं डॉल्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। सभी ब्रांचेस के प्रश्न है, आपको ये भी दिख रहा होगा यहाँ पर। निखिल एवं डॉल्सी के अनुसार मानवीय संसाधन बताना है, समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ जहाँ समय है उसे काट दो क्योंकि इन्होंने समय को क्या बताया है? अमानवीय बताया, मानवीय नहीं बताया है। तो आपके ऊपर से आपको मानवीय बताना है और समय भी काटना है। तो क्या बचा? कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। ये सब हमारी आंतरिक जो क्षमताएं हैं, इसीलिए इन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 67, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई वस्त्र है, रेशा है, तंतु है, अणु है। तो वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन रेशा हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 68, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड किस पर असर डालती है? पौधों पर डालती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 69, जब फ्लोट बार यार्न से बनता है तब कहलाता है? साटिन बुनाई, साटिल बुनाई, रिब बुनाई या ए और बी? तो यहाँ पर साटिन होगा। जब फ्लोट बार यार्न से बनेगा तो साटिन है, वेफ्ट से बनेगा तो सैटिन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 70, ड्वाक्रा का क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये करती है आपकी केंद्र सरकार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 71, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या मासिक धर्म बंद होने के लगभग कितने दिनों बाद प्रारंभ होती है? 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद? तो ये 10 दिन बाद बेसिकली स्टार्ट होती है मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें क्या होता है? सुबह के टाइम वॉमिटिंग फील होती है, तो 10 दिन बाद होता है। क्वेश्चन है 72, अचानक होने वाली बीमारी को कहते हैं? एक्वायर्ड, एक्यूट, जन्मजात या रोग? तो ये होती है एक्यूट, अचानक हो जाती है ना, उसको हम एक्यूट कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 73, कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो क्या होता है? कोशिका केंद्रक और जीवद्रव्य। यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। 3 भाग होते हैं कोशिका के मुख्यतः। ठीक है, 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन है 74, शरीर के किसी भाग को स्पर्श कर परीक्षण करना क्या कहलाता है? विकार, आघात, पल्पेशन या फिर उपयुक्त सभी? तो ये कहलाता है पल्पेशन। शरीर के किसी भाग को आप स्पर्श करके जब परीक्षण करते हो तो उसको हम पल्पेशन कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 75, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में की थी? 1661, 1663, 1965 या 1968? तो यहाँ पर 1665 ऑप्शन ही नहीं है। 1665 में की थी, है ना? फिर मैं गलत लिख रही हूँ। ओके, 1665 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम सही कर लीजिएगा। ओके, गलत हो गया, यहाँ पर होगा ये सी है, जो इसमें 8 होना 16 होना चाहिए था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, जाइगोट का निर्माण होता है शुक्राणु से, अंडाणु से? ए और बी दोनों या निम्न में से कोई नहीं? तो जाइगोट का निर्माण दोनों से होता है। शुक्राणु प्लस अंडाणु जब मिलते हैं तभी जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 77, कोशिका
मिलकर ऊतक का डैश कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। समान गुण वाली, संरचना वाली, कारक वाली, उपयुक्त सभी। तो समान गुण, समान संरचना, समान कार्य वाली कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 78, शरीर के विभिन्न भागों पर थपथपाने से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर परीक्षण करना कहलाता है स्पष्ट परीक्षण, आघात परीक्षण, जन्मजात परीक्षण, उपयुक्त परीक्षण। तो हम क्या कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शरीर को आघात पहुंचा रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो हम इसको कहते हैं आघात परीक्षण, ठीक है ना, जैसे हम किसी को मार रहे हो एक तरीके से समझ लो, ठीक है, थपथपा रहे हो ना, तो इसे हम आघात करके परीक्षण करते हैं। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 79, निम्न में से कौन कोशिका अंगक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, यकृत। तो हम यकृत को कहीं कोशिका का उपकरण नहीं मानते हैं। गोल्जी उपकरण, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों क्या है, जो है तीनों क्या है आपके कोशिका के अंगक हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है, ग्लूकोज उपापचय, एटीपी का निर्माण, एटीपी का संग्रह, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। ग्लूकोज का उपापचय भी करता है, एटीपी का निर्माण भी करता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होगी, एटीपी का संग्रह भी करता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 81, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक क्या है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है कोशिका का केंद्रक होता है, इसी को हम सीपीयू कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, ऊर्जा ग्रह है कोशिका का। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, ओके। और सेंट्रोसोम क्या है, ये बताइए, कोशिका का सचिव है, कौन है, कोशिका का सचिव तो गोल्जी काय को कहते हैं, ओके। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपके ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 82, समान रचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं अंग, ऊतक, कंडराय या पेशियां। तो अभी बताया था ऊतक कहते हैं, समान रचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं और फिर जाके हमारा पूरा शरीर बन जाता है। क्वेश्चन है 83, निम्न में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, गोल्जी बॉडी। तो हम इसको कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है ना। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, ठीक है, इस नामों से जानते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 84, केंद्रक के भीतर द्रव्य में धागे जैसी संरचनाएं कहलाती है क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो ये कहलाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन, ये केंद्रक के भीतर ही होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 85, कोशिका का कार्य है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो सारे कार्य जो है कोशिका करती है। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। फिजियोलॉजी के प्रश्न भी आपको मिल गया देखने को। क्वेश्चन है 86, केंद्रक कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता, श्वेत कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्लेष्मा कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो हमने आपको बताया था केंद्रक जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तभी आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा तिल्ली में होती है जाके, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 87, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाले प्रारब्ध जो आवेगों को दूर ले जाता है कहलाता है अक्षतंतु, कंडराएं, केंद्र। क्या सिर भी कहलाते हैं, अक्षतंतु होते हैं जो तंत्रिका कोशिका से निकलने वाले प्रबंध को आवेगों से दूर ले जाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 88, हृदय पेशियां किस अंग में पाई जाती हैं, यकृत में, वृक्क में, हृदय में, मस्तिष्क में। तो ये हृदय में ही पाई जाती हैं आपकी हृदय कोशिकाएं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 89, शरीर के अंदर व बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, वशीय ऊतक, पेशियां ऊतक। तो शरीर के अंदर व बाहर के जो उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं वो तंत्रिका ऊतक करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 95W मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, सूपे के द्वारा, बर्लो के द्वारा, लॉसबेल के द्वारा या फिर लिंकेज के द्वारा। तो ये बर्लो के द्वारा 5W मॉडल जो है दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 91, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 5W मॉडल की बात हो रही है, लॉसबेल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 जून। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 92, रिहा मेखला कहाँ का वस्त्र है, असम का, मेघालय का, आंध्र प्रदेश का या फिर ऊपर एक तो सभी। एक सेकेंड, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी बॉडी मेरी पेन कर रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा तो, ओके। 92 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 93, पैच वर्क का उदाहरण है ग्रे कोट्स, जरी वर्क, पैच वर्क, उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है, पैच वर्क का उदाहरण है, पैच वर्क ही दे दिया यहाँ पर, एप्लिक वर्क कर लो, ठीक है, एप्लिक ऑप्शन में डाल दो, एप्लिक आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एप्लिक वर्क भी एक तरीके का पैच वर्क है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है ही नहीं पैच वर्क के हिसाब से, ये मैंने क्वेश्चन बनाया, कैसे भी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ग्रे गुड्स होगा नहीं, जरी का वर्क भी पैच वर्क में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ब्रोकेड हो गया, सोने चांदी से काढ़ा जाता है जरी वर्क, ठीक है, ब्रोकेड आता है। पैच वर्क तो स्वयं खुद ही पैच वर्क है, तो यहाँ पर एप्लिक कर लो। एप्लिक जो हो गया आपका बंगाल का जो काथा है, ये भी इसी विधि से बनता है। ओके, बंगाल का काथा, ठीक है, तो कोई नहीं, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में डाल दो, ये भी एप्लिक वर्क का ही उदाहरण है, पैच वर्क का। क्वेश्चन है यहाँ पर 94, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, या फिर उपरोक्त तो सभी, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, और केल्विन में पूछा जाए तो 310, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर का तापमान, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 95, अंतर्मुखी रंग होते हैं गर्म रंग, ठंडे रंग, लाल रंग, क्रोम रंग। तो ठंडे रंग जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि ये शांत होते हैं ना, शांत कलर होते हैं ना, ठंडे भड़क तड़क भड़क वाले होते नहीं, इसलिए अंतर्मुखी कहे जाएंगे। क्वेश्चन है 96, सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है 7 जून, 19 अक्टूबर, 19 जून, 5 मार्च, तो यहाँ पर 19 जून को जो है सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम कब पारित किया गया, 1985, 1986, 1987, 1988, तो ये 1986 में मोटर वाहन अधिनियम जो है पारित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 98, वह प्रतीक जो श्रोता से संचारक को प्राप्त होता है, प्रतिपुष्टि संदेश, संचार या फिर संकेत, तो ये प्रतिपुष्टि फीडबैक होता है जो हमें श्रोता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 99, बाल मृत्यु ग्राफ दर्शाया जाता है, बार ग्राफ पर, हिस्टोग्राम पर, पैराग्राफ पर, प्रभाव के ग्राफ पर, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम पर जो होता है बाल मृत्यु का ग्राफ दर्शाया जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 100, एनिमल इंटेलिजेंस की किसकी पुस्तक है, पॉवलॉव की, थॉर्नडाइक की, स्किनर की, या कोहलर की, तो थॉर्नडाइक की है, और मैंने आपको ये थ्योरी कराई थी तो आपको बताया भी था, एनिमल इंटेलिजेंस जो है थॉर्नडाइक की पुस्तक है, ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 101, कार्यकर्ता, बस 25 प्रश्न बचे हैं, कैसे भी हो जाएं ये भी। कार्यकर्ता क्या संदर्भित करता है, कार्यविधि, कार्य करने वाला, कार्यस्थान, या फिर यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो कार्यकर्ता जो होता है कार्य करने वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकर्ता क्या होगा, कार्य करने वाला हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 102, आय के स्रोत कौन कौन से हैं, किराया, लगान, लॉटरी, उपयुक्त सभी, तो आय के स्रोत क्या, किराया भी है, लगान भी है, लॉटरी भी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 103, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को किसने दिया, मार्विन मुंडेल ने, अच्छा, मुंडेल और मार्विन बातें की, राउंट्री ने, गोल्डस्टीन ने, तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को राउंट्री ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 104, टोन का निर्माण होता है शुद्ध ह्यू व काला से, शुद्ध ह्यू व सफ़ेद से, शुद्ध ह्यू व स्लेटी से, शुद्ध ह्यू व न्यूट्रल कलर से, रंग से, ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध ह्यू व स्लेटी होगा, क्योंकि टोन की बात हो रही है, ठीक है, टोन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शुद्ध ह्यू व स्लेटी, सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 105, चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है, एडवर्ड जेनर हैं, विलियम जेनर हैं, रॉबर्ट ब्राउन है, या फिर रॉबर्ट हुक हैं, तो यहाँ पर जो आपके एडवर्ड जेनर है ये चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्र की खोज की थी, ओके, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी 1665 में, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 106, मानव कारक अभियांत्रिकी संदर्भित करता है एंथ्रोपोमेट्री, ऑर्गेनोमिक्स, एंडोगोमेट्री, उपर्युक्त सभी। मानव कारक अभियांत्रिकी क्या संदर्भित यहाँ पर करता है, तो ये ऑर्गेनोमिक्स को संदर्भित करता है, ठीक है। पीछे एक कोशिका से ही संबंधित क्वेश्चन था कि उसकी शायद खोज कब की गई, तो 1665 में की गई है, मैंने शायद 1965 बता दिया, शायद देखिएगा, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि तभी सही नहीं हो रहा, तो दिमाग आज काम ही नहीं कर रहा है। ऑर्गेनोमिक्स। क्वेश्चन है यहाँ पर 107, समय व्यवस्थापन के साधन मानदंड के निर्धारक हैं समय मानक, समय मूल्य, कार्यवक्र, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। समय व्यवस्थापन के साधन मानदंड के निर्धारक समय मूल्य भी है, समय मानक भी है, कार्यवक्र भी है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 108, बायोडिग्रेडेबल रेशे नहीं है, कपास, ऊन, रेशम, पॉलीथीन, नायलॉन, जूट, कॉयर, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर पॉलीथीन और नायलॉन जो क्या है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कपास, ऊन, रेशम, जूट, कॉयर ये सभी क्या है, आप अगर ख़राब हो जाए इन्हें फेंक दोगे तो एक समय बाद सड़ के ये मिट्टी में मिल जाएंगे, ओके, लेकिन ये पॉलीथीन है जो वर्षों तक, नायलॉन है ये वर्षों तक पड़े रहेंगे, ना ही सड़ेंगे ना ही गलेंगे। क्वेश्चन है 109,
निम्न में से एक जैविक संकट नहीं है, कंकड़ पत्थर, फफूंदी, बैक्टीरिया या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो जैविक संकट इसमें से नहीं है, कंकड़ पत्थर, फफूंदी, बैक्टीरिया। कंकड़ पत्थर ये भौतिक संकट है, ठीक है, कैसा है, भौतिक संकट है। ओके, भौतिक संकट, रासायनिक संकट और जैविक संकट, 3 तरीके के संकट होते हैं खाद्य पदार्थों में। क्वेश्चन 110, पाथवे चार्ट की निर्माणकर्ता निम्न में से कौन है? निखिल एवं डॉसी हैं, ग्रॉस एवं कैंडल है, श्रीमती गिलबर्ट है या फिर राजमल पी देवदास है। तो पाथवे चार्ट की जो निर्माण करता है वो कौन है? श्रीमती गिलवर्थ, ठीक है, गिलवर्थ है। ओके, और निखिल एवं डॉसी ने क्या किया है? समय को बताया है अमानवीय बताया है। ओके, ग्रॉस एवं कैंडल ने समय को क्या बताया है? मानवीय बताया है। ओके, राजमल पी देवदास ने क्या किया है? बांध से तुलना की है, किसकी? हम मैनेजमेंट की, गृह प्रबंधन की। ग्रॉस एवं कैंडल ने क्रियाशील यंत्र कहा है, किसको? क्रियाशील यंत्र किसको कहा है? गृह प्रबंधन को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं, और मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये किसने कहा है? निखिल एवं डॉसी ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 111, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर, टिटनेस। तो ये बीसीजी का जो टीका है, टीबी का टीका जो होता है जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे बाद लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 112, डिब्बा बंद सॉस व चटनी में कौन सा परिरक्षण प्रयोग होता है? नमक, सोडियम बेंजोएट, तेल या सिरका। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो होता है डिब्बा बंद सॉस या चटनी में किया जाता है। अच्छा, डिब्बा बंद अधिनियम कब आया था? 1970 में आया था, है ना? सही बोल रही हूँ, गलत कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 113, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 24 अक्टूबर। तो यहाँ पर विश्व पूछा जा रहा है तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय पूछा जाए तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 114, धागे की ऐंठन का प्रकार है एस प्रकार, जेड प्रकार, ए और बी दोनों या ए। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धागे की ऐंठन 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एस प्रकार की और जेड प्रकार की। ये इस तरीके से जो ट्विस्टिंग जाती है उसे हम कहते हैं एस प्रकार की, और जो इस तरीके की ट्विस्टिंग जाती है मतलब इस साइड को जो जाती है उसे हम कहते हैं जेड प्रकार की। तो ऐसे कोई ऐसे उल्टा तो बनता नहीं, तो ऐसे क्या बनता है? जेड बनता है, इसलिए हम इसको जेड प्रकार की ऐंठन कहते हैं। और एस ऐसे बनता है, ठीक है, तो इसको हम एस आकार की ऐंठन कहते हैं। ओके, ये क्लॉकवाइज होती है जेड आकार की, और एस उल्टा होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में होती है एस आकार की ऐंठन, और घड़ी की दिशा में होती है जेड आकार की ऐंठन। क्योंकि घड़ी हमेशा, ध्यान रखिएगा, घड़ी कैसी चलती है? ऐसी होती है ना घड़ी, तो यहाँ से घड़ी कैसे चलती है? यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है, फिर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पे जाएगी, 6 पे जाएगी, फिर 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। लेकिन आप ये ऐसे, ये किधर जा रहा है? इधर को जा रहा है, ठीक है, 12 जाएगी, 11 जाएगी, तो घड़ी क्या उल्टी चलती? नहीं, तो इसे हम कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा की ऐंठन, और इसे कहते हैं घड़ी की दिशा की ऐंठन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 115, क्रॉस ग्रेन संदर्भित करता है बॉयस को, लंबा को, बाना को या फिर उपयुक्त सभी को। तो क्रॉस ग्रेन जो होता है वो बॉयस को संदर्भित करता है, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 116, परिगलन क्या संदर्भित करता है? त्वचा क्षति, त्वचा निर्माण, मांसपेशी क्षति या फिर नख निर्माण। तो ये मांसपेशी क्षति को जो है परिगलन संदर्भित करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 117, जिंगारी क्या संदर्भित करता है? हरा, नीला, पीला या फिर नारंगी। तो जिंगारी हरे को, ये ऑप्शन सही होगा, हरे के लिए संदर्भित करता है जिंगारी, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हरा जिंगारी के लिए संदर्भित करता है। क्वेश्चन है 118, लाइपेज किसके पाचन में सहायक एंजाइम है? कार्बोज, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। तो यहाँ पर वसा जो है, ये वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो होता है टाइलिन, टाइलिन जो है सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट के, या फिर एमाइलेज। टाइलिन तो खाली मंड शर्करा का करता है, एमाइलेज जो कि सभी शर्कराओं का पाचन लगभग करता है। प्रोटीन पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन करता है, रेनिन, ट्रिप्सिन। कभी कभी इरिप्सिन को पूर्ण पाचक कहते हैं प्रोटीन का, और कभी कभी ट्रिप्सिन को। इरिप्सिन जो है ट्रिप्सिन का पूर्ण पाचन करता है वैसे, लेकिन कभी कभी ट्रिप्सिन नहीं मिलता है तो इरिप्सिन नहीं मिलता है तो ट्रिप्सिन भी लगाना पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो वसा, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन यहाँ पर 100 दिमाग की दही हो रही है मेरी, 119, ठीक है। प्रसार शिक्षा का अधिकार किसे?
शिक्षा का आधार किसे माना जाता है? नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन, आर्थिक जीवन या गरीब जीवन? तो ग्रामीण जीवन को प्रसार शिक्षा का आधार माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 120, जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु को, नए कोश को, अंडाणु को या फिर जीन को? तो नया कोश जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? नया कोश को ही जाइगोट कहते हैं। ओके, शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है ना, पुरुषों की उत्पादक तत्व है। और क्या है? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव में, ठीक है, बड़ी कोशिका है। ओके, बड़ी है, लंबी नहीं है, ध्यान रखिएगा, लंबी तंत्रिका कोशिका है। ओके, और जीन क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, के वाहक होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? के वाहक। और गुणसूत्र अगर पूछा जाए क्या है गुणसूत्र, तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण। क्रोमोसोम क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण। एक्स से मिलेगा तो लड़की होगी, लड़की, और एक्स वाई से मिलता है तो लड़का होगा। लड़की में एक्स होते हैं, लड़के में एक्स और वाई दोनों होते हैं। इसीलिए पुरुष जो है होता है लड़की होगा या लड़का होगा, इसके लिए जिम्मेदार होता है, ना कि महिला। 121 है, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं लाल, पीला, नीला, हरा, नीला, पीला, बैगनी, हरा, नारंगी, हरा या फिर हरा, बैगनी, लाल। तो यहाँ पर देखो, सबसे लाल क्या है? प्राथमिक है, कट हो जाएगा। पीला क्या है? प्राथमिक है, कट हो जाएगा, ठीक है। लाल, पीला, नीला ये तो सभी प्राथमिक है, कट हो जाएगा, क्यों पूछा गया द्वितीय। बचा कौन सा? एक ही बचा, बैगनी, हरा, नारंगी, ठीक है, बैगनी, हरा, नारंगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है? द्वितीय रंग के उदाहरण है। क्वेश्चन है 122, पोलियो से प्रभावित बच्चा किससे परेशान है? भावात्मक विकलांगता, गत्यात्मक विकलांगता, बहुल विकलांगता या फिर श्रवण विकलांगता? तो ये पोलियो से ग्रसित है, तो ये आपकी शारीरिक या फिर गत्यात्मक होगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 123, पाइका क्या है? मस्तिष्क विकार, खाने का विकार, हृदय का विकार या पाचन विकार? तो पाइका जो है आपके खाने का विकार है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 124, बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई को आप किस नाम से जानते हो? कांथा, चिकनकारी, फुलकारी, पटोला। ये गुजरात का है पटोलू, ठीक है। फुलकारी पंजाब की हो गई, चिकनकारी लखनऊ यूपी की हो गई, और कांथा ही आपका ये ऑप्शन जो आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, बंगाल का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 125 जो कि आज की क्लास का लास्ट है, हीडल में बने होल को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, छिद्र कहते हैं, गोला कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो यहाँ पर आइरिस होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वृत्त हीडल होता है, जो करघे का भाग होता है, करघे के मुख्य 5 भाग माने गए हैं। मुख्य जो होते हैं वो एक होता है आपका सटल से सबसे पहले आपके क्या आता है? क्लॉथ बीम, बार्प बीम आता है। सबसे पहले क्या आता है? बार्प बीम आता है, बार्प बीम, ठीक है, बीम। ओके, फिर आता है आपके क्या? वेफ्ट बीम, जो कि होता है हालांकि लास्ट में ही होता है वेफ्ट बीम, ये जो कपड़े को लपेटता है, ठीक है, वेफ्ट बीम, ठीक है, वेफ्ट बीम होता है। ओके, फिर आपके सटल तो लिख ही दिया, 1 2 3 हो गए। उसके बाद हॉर्नेस हो गए और रीड हो गया, ठीक है, रीड हो गया। ओके, तो ये हीडल जो होते हैं हॉर्नेस में लगे होते हैं, उनमें क्या होते हैं? होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें आइरिस कहा जाता है, ठीक है। तो जो हीडल होता है ये हॉर्नेस में ही लगे होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 125 थे, आपके कितने सही गए हमें बताना ना भूलिएगा। आज हमने बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है। बिल्कुल मेरी आवाज़ भी मर के निकल रही होगी, आपने सुना ही होगा। और बस एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बताना ना भूलिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो हम ऐसे ही मिक्स प्रश्न आपको लेके आएंगे, ठीक है।